नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। लगभग 500 वर्षों के बाद जो सभी हिंदुओं की एक इच्छा थी, श्री राम लला के मंदिर का, जो 500 वर्षों से एक टेंट में हमारे आराध्य श्री राम लला रहा करते थे, कल उनका प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगभग 500 वर्षों के बाद श्री राम लला मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में बहुत ही भव्य मंदिर का एक निर्माण किया गया है और ऐसा कुछ विपक्षियों का मानना है, कुछ ऐसे दलों का मानना है कि जो राम मंदिर है और जो श्री राम का जो मंदिर बना है वो अभी उसका काम संपन्न नहीं हुआ है, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उनसे मैं बताना चाहता हूं कि श्री राम लला की जो मंदिर है, जो उनकी तिथि है, जो हर एक चीज निकाल करके सामने तथ्य लाया गया है। बात करें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, उनके अनुसार माने तो इससे अच्छा शुभ घड़ी जब श्री राम लला की प्रतिष्ठा हो रही है, इससे अच्छा शुभ घड़ी अब शायद नहीं होती, जो कि कल जो श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है कल होनी है। वही कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो वहां जाने से साफ तौर पे इनकार कर देते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव की। जब हमारे भाई पूछते हैं कि क्या आप वहां जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो इन चंद लोगों के ना जाने से प्राण प्रतिष्ठा तो रुकनी नहीं है। यह है कि हास्यास्पद जरूर बननी है उन शख्स की जो भगवान के कार्य में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। और शायद यह राम की कृपा होगी, जो कुछ लोग वहां जो नहीं जा रहे हैं, शायद ये बहुत बड़ी कृपा होगी श्री रामचंद्र जी की, जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और साफ तौर पे बताएं आपको कि ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है उन लोगों का जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहरहाल कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री राम लला की अयोध्या में, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोगों का जो देश विदेश से आना है वो अब सिलसिला चालू हो चुका है। बहरहाल आपका क्या मानना है उन लोगों के बारे में जो लोग वहां जाने से साफ तौर पर इंकार कर दिए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी सभी राम भक्तों को जय श्री राम।